In question 3 and 4, we have carefully distinguished between average speed and magnitude of average velocity. जब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में हम डायरेक्शन को ध्यान नहीं देते, मैग्नीट्यूड इज जस्ट मेजर, ठीक है। नो सच डिस्टिंक्शन इज नेसेसरी व्हेन वी कंसीडर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब कहते हैं ये इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जब बात कर रहे होते हैं तब हम स्पीड और वेलोसिटी में कोई खास फर्क नहीं मिलता है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले 2 सवालों के अंदर डिस्कस किया है उसमें हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात की है, तो उसमें स्पीड और वेलोसिटी में हमें फर्क मिलता है, ठीक है। मगर जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तब उसमें हमें ऐसा कुछ खास फर्क नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है, ये हमेशा बराबर से क्यों होते हैं, इस बारे में पूछ रहा है वो, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इंस्टेंट, किसी खास टाइम पर। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी खास टाइम पर, किसी खास इंस्टेंट पर उसकी बात करनी है। इंस्टेंटेनियस की जब हम बात करते हैं तो किसी खास इंस्टेंट की बात करते हैं, मतलब ठीक 2 सेकंड पर उसकी स्पीड क्या थी या उसकी वेलोसिटी क्या थी, ठीक 2.8 सेकंड्स के बाद उसकी स्पीड क्या थी या उसकी वेलोसिटी क्या थी, हम इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। अब ये कोई ड्यूरेशन नहीं है, बहुत बड़ा इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है कि ओवर ए पीरियड ऑफ 5 सेकंड्स क्या रहा, ओवर ए पीरियड ऑफ हाफ एन आवर क्या रहा, हम बहुत बड़े इंटरवल की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम बहुत छोटे से इंटरवल, एक खास इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि ए बॉडी इज गोइंग अलोंग दिस पाथ, ऐसे जा रही है, this is its starting point, this is its finishing point। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ये हम अब तक निकालते हैं। हमने एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन किया है, इसको हमने डिफाइन किया है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस है d और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा है t, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करने से हमें एवरेज स्पीड मिलती है। ये हमें पता है, ये चीज हमें ऑलरेडी पता है। अब हमें एक खास इंस्टेंट पे पता करना है, हमें तब पता करना है जब बॉडी एग्जैक्टली यहाँ पर थी तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, उसकी स्पीड क्या थी। जब बॉडी यहाँ पे थी तब उसकी स्पीड क्या थी। तो यहाँ पे उसकी स्पीड निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक छोटा सा डिस्टेंस लेना होता है। वी टेक ए स्मॉल डिस्टेंस हियर, ठीक है। दिस स्मॉल डिस्टेंस इज स्मॉल इनफ, दिस स्मॉल डिस्टेंस इज स्मॉल इनफ, और इसको हम बोलते हैं डेल्टा डी, और ये छोटा सा टाइम इंटरवल डेल्टा टी, हम इसको बोलते हैं डेल्टा टी। स्मॉल डिस्टेंस एंड स्मॉल टाइम इंटरवल, ये इतना छोटा होता है कि लगभग 0 के नजदीक होता है, क्योंकि हम इसको बहुत बड़ा टाइम इंटरवल नहीं लेते, ठीक है। तो जब एवरेज स्पीड से हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड पे जाना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड पर जाना है, तो हमें क्या चाहिए, अब छोटा सा डिस्टेंस अपॉन छोटा सा टाइम इंटरवल, जो कि एग्जैक्ट उस टाइम के आसपास होगा जिस पे हमें उसकी स्पीड चाहिए, ठीक है। तो इसको हम इतना छोटा टाइम इंटरवल करते हैं, इसकी लिमिट हम कर देते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, 0 नहीं बट टेंड्स टू 0, उस समय तक पहुंच जाए वो जो एक्चुअली हमें चाहिए। 2.8 चाहिए तो 2.8 से लेके 2.80001
इतना सा फर्क, छोटा सा फर्क लेते हैं और उस छोटे से फर्क में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना टाइम हुआ, उसका हम रेशो ले लेते हैं. So that is given by delta D upon delta T and this becomes dd upon dt. इसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं. अब क्योंकि हम यहाँ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, समझने की चीज यहाँ पर ये है, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इतने छोटे से डिस्टेंस के अंदर आप देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है. तो ये बहुत छोटा सा हमने लिया है, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है और टाइम इंटरवल भी दोनों के लिए सेम है. इसलिए जब भी इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात आती है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात आती है, तो दोनों मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी सेम होते हैं. दोनों मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में सेम होते हैं. इसलिए हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड is always equal to instantaneous velocity. वेलोसिटी में डायरेक्शन और आ जाती है, मगर दोनों के मैग्नीट्यूड एक्जैक्टली बराबर होती है. ये बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल हम कंसीडर करते हैं. ठीक है. सो दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस velocity.